स्वागतम आप सभी का। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना। और इस वीडियो को शेयर करने के बाद आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जो है VR स्टॉक्स करके। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बेसिकली हर संडे एक प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। स्क्रीनशॉट टैग किया मैसेज करने के बाद मैं आपको प्राइवेट क्लास का लिंक्स दे दूँगा, जो हर संडे होती है। तो आज बात करेंगे बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय टुडे, जो 2022 और 23 और 2024 में धमाल मचा सकता है। मात्र 39 पैसे का स्टॉक है, ठीक है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिन्होंने पास्ट में इस प्राइस का ट्रेड करते थे और हमें इतना शानदार रिटर्न उन्होंने कमा के दिया है ना, जो शायद आप सपनों में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारे स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद मैं इस स्टॉक की बात भी करूँगा, इसमें अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसका जो पहला स्टॉक है वो है PMC फिनकॉर्प। देखो, मैं आपको बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ स्टॉक, थोड़ा आपको कुछ मोटिवेशन दे रहा हूँ कि पेनी स्टॉक में पैसा बनता है। 27 पैसे का स्टॉक था, स्टॉक ने 10 रुपये का हाई लगाया एंड आज स्टॉक का प्राइस 3 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने 27-28 पैसे में बाय किया, आज तो वो भैया दमदार प्रॉफिट में है स्टॉक में, ठीक है। और देख लो आपके सामने 2 साल पहले कहाँ ट्रेड कर रहा था, आज कहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। PMC फिनकॉर्प ये एक रियल एग्जांपल है। ये सभी स्टॉक मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, नाम के साथ सर्च मारना, आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, एक अपडेटेड वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 इंडिया इन्फो। अभी स्टॉक गिर चुके हैं, वो मत देखो, ये देखो कि लो से इन्होंने कितना पैसा कमा के दिया है, ठीक है। क्योंकि मेरी खुद की कॉस्ट स्टॉक में 17-18 पैसे है, ठीक है। तो वो छोड़ोगे अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, ऊपर से जितना टूट चुका है। मार्केट में होता है, क्योंकि भाई जो स्टॉक 18 पैसे से 10 रुपये गया है ना, वो दोबारा 1 रुपये भी आ सकता है। यही तो लोगों को नहीं पता, जो लोग नए होते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मार्केट हमेशा ऐसे जाती है, उनको ये नहीं पता जब मार्केट ऐसे गिरती है ना, तो यही सबसे बड़ा पेन है। और जिन्होंने इस पेन को झेल लिया वही सबसे बड़े प्रॉफिट और रिटर्न कमाते बाद में मार्केट से। क्योंकि ये जो पेन है, जो ये नीचे की तरफ आता है, उसके बाद ये फिर ऊपर भी जाता है। अगर आपने 2020 का क्रैश नहीं देखा तो इंडियन इन्फोटेक, ये भी भैया 18 पैसे का स्टॉक था, आज 2.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सभी का स्टॉक बायोजेन फेवरेट स्टॉक, ये भी एक टाइम में देखो कहाँ ट्रेड करता था, ऑलमोस्ट 22 पैसे, एंड अभी 1 रुपये ट्रेड कर रहा है। इसने भी बहुत शानदार रिटर्न कमा के दिए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये स्टॉक के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, चेकआउट करो, चैनल में पड़ा हुआ है। के बारे में क्या बोलूँ, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर 1 रुपये ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक का प्राइस देखो ऑलमोस्ट 28 पैसे था, और उससे भी नीचे जाओगे तो स्टॉक का प्राइस मात्र 19 पैसे का स्टॉक था, और स्टॉक आज कहाँ ट्रेड कर रहा है, 1 रुपये। तो इस स्टॉक ने भी बहुत शानदार रिटर्न हमें कमा के दिया है। देख सकते हो आपके सामने मैंने 5 से 6 स्टॉक गिनवा दिए, जो सभी के सभी हमें बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो इससे अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है, देखो भाई, कि आपके सामने रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे ही बतलाऊंगा जो जीरो भी हुए हैं, ठीक है। जैसे पेजल इंटरनेशनल, वो स्टॉक जीरो हो गया, सस्पेंड हो गया। तो मैंने क्या बोला, 10 स्टॉक बाय करोगे तो 1 या 2 तो सस्पेंड होने हैं। इसलिए तो रूल्स को फॉलो करने के लिए मैंने बोला है, ठीक है। पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपये इज इक्वल टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अगर करते हो, 10 ट्रेड अगर लेते हो, 10 में से 7 आपके प्रॉफिट में हो सकते हैं, लेकिन 3 आपको लॉस पक्का देंगे, 101% देंगे। अगर आप लोगों को ये कोई बोलता है कि मेरे 10 ट्रेड मैं करता हूँ, 10 के 10 प्रॉफिट में जाते हैं, तो आपका वो काट रहा है बड़ा वाला, ठीक है। ऐसा पेनी स्टॉक में भी आपको करना है। 3 आपको लॉस देंगे, लेकिन 7 आपको बहुत अच्छे रिटर्न कमा करेंगे, जैसे ये दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने रिजल्ट है। तो पेनी स्टॉक में ऐसा बनता है, बस आपको ग्राउंडेड होके थोड़ा सोचना है। जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको सोचना, ठीक है। 2% ऑफ मंथली इनकम या 3%, ये छोटा लगेगा आपको अभी, लेकिन बाद में बहुत बड़ा हो सकता है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप इस रूल को फॉलो करते हुए बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी भर इसी में फॉलो करते रहो, 2 को 5% कर दो, 6% कर दो, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, ठीक है। क्योंकि कुछ गलतियाँ आप लोग करोगे बीच में, उन गलतियों को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल को आपको पहले 2-3% तक ही सीमित रखना है, उसके बाद आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आज एक नए लेटेस्ट स्टॉक के बारे में। जिस स्टॉक की मैं बात कर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि मुझे क्यों पसंद आ रहा है। तो देख लेते हैं। स्टॉक का नाम देख सकते हो, जय माता ग्लास करके है, ठीक है। अगर मैक्स चार्ट आप देखते हो तो अभी दिखेगा कि स्टॉक अभी अभी आया है, लेकिन बहुत पुराना स्टॉक है, दोबारा रिलीज हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। और ज़्यादा कुछ स्टॉक में है नहीं, मैं आपको पहले बता दूँ। एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लस जो बड़े पब्लिक होती है, ठीक है, बड़े पब्लिक इंडिविजुअल, उनकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग स्टॉक में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिस पर स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है।
और मैं भी चाहूँगा स्टॉक मैं खुद बाय करना पसंद करूँगा अगर मुझे मिलता है, ठीक है। 39 पैसे 35 पैसे जहाँ मिले मैं खुद उसको अकुमुलेट करूँगा। हो सकता है कि स्टॉक में ट्रेडिंग थोड़ी डिले होती हो, मतलब हफ्ते में एक बार ट्रेडिंग होती हो या महीने में एक बार होती हो, तो उसको आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आपको लगातार स्टॉक को अपने रडार में रखना अगर पैसा कमाना है, ठीक है। देखो, एक हफ्ते में एक बार ट्रेडिंग होती है स्टॉक में, तो अगले हफ्ते अब स्टॉक में ट्रेडिंग होगी, तो नज़रों में रखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आज मौका था बाय करने का, जिन्होंने बाय करना नहीं करा उन्होंने मौका गवा दिया, लेकिन अगले हफ्ते डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रखो, बाय करो, ठीक है। हर मंडे स्टॉक पर ट्रेडिंग होती है, और ध्यान रखना बहुत सारे पेनी स्टॉक में एक एक हफ्ते एक महीने में एक बार ट्रेडिंग होती है, अभी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में वो ट्रेडिंग रोज़ाना स्टार्ट हो जाती है, समझ गए। तो ये जो पेनी स्टॉक है तुम्हें लग रहा है कि ये स्टॉक आज भाग जाएगा, नहीं, मैंने क्या बोला, जब तक कोई अच्छा पैसा स्टॉक में नहीं आएगा ना, ये स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला। और जब अच्छा पैसा आएगा ना, स्टॉक रुकेगा नाम नहीं लेगा। ध्यान रखना, जो भी पेनी स्टॉक में मैंने आपको चार्ट अभी दिखाया ना, अगर आप थोड़ा भी अपना दिमाग लगाया, थोड़ा आपने ध्यान से सुना होते मेरी बातें और साथ में चार्ट को देखा होता, तो आपको एक पैटर्न दिखता हुआ। पैटर्न ये था कि लास्ट 5 सालों से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और 5 साल रेंज ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक का प्राइस 40 पैसे से 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 5-5 रुपये, 6-6 रुपये, 10-10 रुपये गया है। तो ये स्टॉक का अभी रेंज देख लो कितना है। अभी तो ये स्टॉक स्टार्ट ही हुआ है, ये स्टॉक अभी पैदा हुआ है, मतलब अगले अगर 1-2 सालों तक ये स्टॉक यहीं घूमेगा ना, तो चौंकना मत, क्योंकि ये महीने 2 महीने के अंदर ही वो भरपाई कर देगा जो आपको चाहिए। समझ आ गया? यही पावर है पेनी स्टॉक, तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, लोगों का जो पेशेंस है उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बड़ा स्टॉक उठा के देख लो, अगर वो मल्टी वगैरह बनता है, जैसे अदानी है, अभी अदानी ग्रुप अच्छा चल रहा है, लास्ट 10 सालों से अदानी ग्रुप की रिटर्न जाके चेकआउट करो, ठीक है। कुछ रिटर्न नहीं दी थी उसने 10 साल तक पहले, ठीक है, लेकिन आज अदानी सबके मुंह पे है। और ध्यान रखना, अदानी बहुत जल्दी उल्टा भी आएगा, उल्टा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मार्केट में यही होता है, रिटेल पैसा तभी लगाता है जब स्टॉक का प्राइस भागना स्टार्ट करता है। जब वो रेंज में ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है ना, तब रिटेल पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। अब मैं बोलूँगा इसको बाय करो, आप लोग नहीं करोगे, जब तक ये स्टॉक अपर सर्किट में नहीं जाएगा आप लोग बाय नहीं करोगे। यही होता है रिटेल की कहानी, और सच्चाई बता रहा हूँ, यही है रिटेल की कहानी, ठीक है। वो 39 पैसे बाय नहीं करेगा, वो 2 रुपये 3 रुपये बाय करेगा, तब बोलता है भाई ये क्या हो गया। भाई चीज़ों समझो, बात को सस्ती महंगा समझो थोड़ा, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक तो आप खुद भी लगा सकते हो अपने लाइफ में कि सस्ता क्या है महंगा क्या है, ठीक है। जो चीज़ आप लाइफ में यूज़ करते हो, जो भी प्रोडक्ट्स आप लेते हो, उससे आप कंपैरिजन करके देखा करो, आपको समझ आ जाएगा कि अगर 1 साल के बाद स्टॉक का प्राइस 2-3 रुपये हो जाता है तो सस्ता है महंगा है, ठीक है। मेरे हिसाब से महंगा है, क्योंकि आप देखो कि उसका परसेंटेज कितना बड़ा है। 39 पैसे से अगर 2 रुपये स्टॉक हो जाता है तो ऑलमोस्ट 300% का जंप है। अब आप इसको इस प्रकार समझो ना, आप 1 किलो आलू लेने जाते हो, उसकी अभी 1 किलो की आलू की कीमत 10 रुपये किलो है, ठीक है। आप 1 साल के बाद देखो वो 30 रुपये किलो मिल जाए आपको, तो आप बोलोगे भाई साहब इतना महंगा, लेकिन वो तो आपको महंगा लग रहा है, लेकिन ये स्टॉक का प्राइस आपको महंगा नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 3 गुना ही बड़ा है और ये भी 3 गुना बड़ा है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन जो आप देखते हो, अपने जो आसपास देखते हो, उससे कंपेयर करोगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जो चीज़ महंगी है, जो सस्ती है सस्ती है। हाँ, कि अगर 3 जाने के बाद 2 रुपये जाने के बाद दोबारा 1 रुपये आता है तो आई विल थिंक, मैं सोचूंगा बाय करने की, और यही होता है, ठीक है। अगर आलू का प्राइस 10 से 30 हो गया तो वो दोबारा 20 रुपये भी आता है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। अगर नहीं देखा तो पूछो अपने घर वालों से, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। स्टॉक का नाम आपने देख ही लिया, जय माता ग्लासेस करके है, ठीक है। बिजनेस जो करती है नीचे कमेंट करते ना, अगर आप लोग इस कंपनी में काम करते हो, मुझे पता है बहुत से लोग काम भी करते होंगे, क्या पता करते हो, नीचे कमेंट कर देना, लोगों का भला हो जाएगा जो लोग बाय करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें वॉल्यूम देख सकते हैं, 4 लाख के आसपास वॉल्यूम आया था, 100% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है आज के दिन भी। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।